मैं आपसे ये पूछूंगी कि योग आपके लिए क्या है? शिव जी ने योग शुरू किया, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्म सुख कौशलम। इसका अर्थ है जो भी काम हम कुशलता से करें वह योग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग नहीं करते हैं या फिर जो एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? आप सभी सुबह उठकर योग करा करें, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। जब वान्या बहुत सारे लोगों से मिलती है, जैसे आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी बुलाया था, आपको सम्मानित किया था, और बड़े बड़े एक्टर सोनू सूद जी आपसे मिले, उन्होंने तो आपको मुंबई भी बुलाया था, तो कैसा लगता है वान्या को जब सब लोग वान्या के साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते हैं? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो वान्या, इस आसन से कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या फायदा है इससे? जो हमने अभी आसन किया वो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और हमारी कमर दर्द को भी सही करता है। बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पेट नहीं कम हो पाता है, तो अब हम वान्या से पूछेंगे, वान्या क्या कोई ऐसा आसन भी है जो आपका पेट कम कर सकता है? शशांक आसन। ठीक है, तो कैसे करेंगे वान्या इसे हम? पहले घुटनों के बल बैठेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की और खोलेंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। आर्टिस्टिक योगा के बारे में अब मैं चाहूंगी कि आप हमें बताओ कि ये आर्टिस्टिक योगा क्या है? मैम, आर्टिस्टिक योगा डांस के साथ होता है और उसमें मुश्किल आसन भी होते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये योगा आप करें अपने घर पर, लेकिन वान्या की तरह करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आप डेली वान्या को देखेंगे तो आप इस तरह के योगा अपने घर पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, योग जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आप योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज अपने पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसी छोटी सी बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, जो सिर्फ योगा करती नहीं है बल्कि योगा को सिखाती भी है, योगा को जीती भी है। आप भी हैरान रह जाएंगे देखकर कि वो सबसे छोटी योगिनी है, सिर्फ 7 साल की। ये बच्ची इतनी प्यारी है कि जब मैं इससे मिली तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7 साल की बच्ची योगा में इतनी एक्सपर्ट हो सकती है, उसे इतना ज्ञान हो सकता है। तो चलिए फिर उससे आपकी मुलाकात कराती हूँ। इस बच्ची ने 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बच्ची को सम्मानित किया है और कई एक्टर्स ने बच्ची को अपने साथ बुलाया है, बॉम्बे लेकर गए हैं, वहाँ पर जाकर इस बच्ची को सम्मानित किया है, अवार्ड्स दिए हैं। तो देर नहीं करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं वान्या शर्मा से। हेलो वान्या। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? तो शुरू करें फिर हम इसे? यस मैम। अच्छा वान्या, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि योग आपके लिए क्या है? शिव जी ने योग शुरू किया, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्म सुख कौशलम। इसका अर्थ है जो भी काम हम कुशलता से करें वह योग है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी उस रास्ते पर चलूँ जो शिव जी और भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। बिल्कुल। वान्या, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट नहीं हैं, जो योग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे योगासन अभी आप जब करा रही थी, मुझे प्रैक्टिस कर रहे थे हम, तो बहुत सारे थे जो मैं भी नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग नहीं करते हैं या फिर जो एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? आप सभी
सुबह उठकर योग करा करें, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। तो वान्या, आप बहुत छोटी सी उम्र से, आपने बताया कि जब आप 2 साल की थी तो तब से आप योग कर रही हैं। तो जब वान्या बहुत सारे लोगों से मिलती है, जैसे आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी बुलाया था, आपको सम्मानित किया था, और बड़े-बड़े एक्टर सोनू सूद जी आपसे मिले, उन्होंने तो आपको मुंबई भी बुलाया था। तो कैसा लगता है वान्या को जब सब लोग वान्या के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते हैं? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? तो आज हम बहुत सारे योगासन करने वाले हैं, तो हम शुरू करें वान्या? यस मैम। तो योगासन को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ करना होता है। तो वान्या से जान लेते हैं कि योगासन करने से पहले वान्या क्या करती है। तो वान्या, जैसे हम अपने योगासन को शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? मैम, उससे पहले हम वार्म अप करेंगे। अगर हम पहले ही योगासन कर दें तो हमारे इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें योग करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। तो हम Yes, कैसे करेंगे वार्म अप, ज़रा करके बताएँ? तो ये जॉगिंग है, यानी कि आप उससे पहले ये कर सकते हैं जब भी आप अपना योगासन शुरू करें। योगासन शुरू करने से पहले तो आप इस तरह से अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद आप अपने योगासन को शुरू करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम? अब अपने हाथों को ऐसे लेके आप ऐसे डाउन, देन आपको ऐसे ऊपर होना है, फिर अगेन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये सब करने से क्या होगा कि इंजरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी आपको योगासन से पहले, अगर आप वार्म अप कर लेंगे। तो इस तरह से अपने हाथों को सीधे रख के आप ऐसे बेंड करेंगे, देन आप खड़े होंगे, फिर उसके बाद फिर खड़े होना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको खड़े होना है। तो ये कुछ वार्म अप्स हैं, ये करके आप खुद को बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर सकते हैं योगासन करने से पहले। तो ठीक है, ये हमारा वार्म अप हो गया है। वान्या, अब हम बैठते हैं और अपना योगासन शुरू करते हैं। चलिए फिर बैठ जाते हैं। मैम, पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे हम्म और अपनी उंगली और अपने अंगूठे को मिलाएंगे और सांस लेंगे और 3 बार ओम बोलेंगे। सांस छोड़ेंगे, ओम। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। अब इसके बाद मैम, अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। टोटल प्राणायाम 8 होते हैं, उनमें से मैं आपको आज 2 प्राणायाम करवाऊंगी। पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। पहले अपने अंगूठे को अपने कानों पे रखेंगे और अपनी ऊपर नीचे की उंगलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और उसके ऊपर नीचे की उंगलियों को अपने होठों पे रखेंगे। जैसे बी गुंजन करती है वैसे म का गुंजन करेंगे। उसका अब अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। जो मैंने अभी आपको प्राणायाम करवाया वो हमारे दिमाग को तेज करता है और हमें गुस्सा भी नहीं दिलाता। हमें ये घर में रोज करना चाहिए। मतलब अगर वान्या, हम ये वाले अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमें गुस्सा भी नहीं आता है, और दूसरा क्या बताया आपने? और हमारा दिमाग भी तेज होता है। हमारा दिमाग भी तेज होता है। अब हम दूसरा प्राणायाम कौन सा करेंगे? शीतकारी प्राणायाम। आपको इसके नाम से ही पता लगता होगा कि वो हमें ठंडक देता है। उसको करने के लिए पहले अपने ऊपर नीचे के दांतों को मिलाएंगे और मुंह से सांस लेंगे और होठ बंद करके अपनी नाक से सांस छोड़ेंगे। चलिए, अब आप मेरे साथ करिए।
अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। इसको करने से हमें ठंडक मिलती है और हमें गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए और ठंड में भी कर सकते हैं। तो वान्या, ये जो आपने प्राणायाम कराया, हम सभी लोग इसे गर्मी में भी कर सकते हैं और ठंड में भी कर सकते हैं। मैम, गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसे सब लोग कर सकते हैं, बच्चे भी और बुजुर्ग भी, ठीक है? जी मैम, कर ठीक। सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे वान्या? अब हम अपने योगासन को शुरू करेंगे। यस मैम, अब हम योगासन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला योगासन कौन सा होगा? पहला योगासन मंडूकासन। हम्म पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेंगे हम्म और अपने पेट पे उसे रख के सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने पेट को दबाएंगे। अब ऊपर आएंगे। इसको दिन में 5 बार करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है वान्या? इससे हमारा पेट का फैट भी कम होता है और ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो देखिए वान्या को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लोगों के साथ यही है कि लोगों का बहुत जल्दी पेट निकल आता है। बहुत जल्दी पेट खाने की वजह से भी निकल सकता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, इसके लिए भी निकलता है। तो वान्या ने बहुत ही अच्छा एक योगासन बताया है और इस योगासन से आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। वान्या, क्या हम एक बार और करके दिखा सकते हैं सबको? यस मैम, करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार और आप बता पहले दीजिए। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे। ठीक है। और अपने पेट पे उन्हें रखेंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने पेट को अंदर की ओर दबाएंगे। ऊपर की ओर आएंगे। वान्या, तो ये वाला आसन तो आपने बता दिया कि ये आसन पेट कम करने के लिए है और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग इस आसन को कर सकते हैं। अब वान्या, हम दूसरा आसन कौन सा करेंगे? अब हम करेंगे तितली आसन। हम्म अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लेंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपनी ओर खींच के लाएंगे और अपनी कमर सीधी करके अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और सामने देखेंगे। वापस आएंगे और अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लेंगे। इस आसन के क्या फायदे हैं? ये हमारी पैरों की मसल्स के लिए अच्छा आसन है और हमारे पैरों के लिए भी अच्छा है। तो जितने भी लोग इस आसन को देख रहे हैं, देखिए वान्या ने बताया कि ये आसन आपके पैरों के जो मसल्स होते हैं उनको फायदा पहुंचाता है, मसल्स को टाइट करता है, बहुत बेनिफिट्स देता है। तो वान्या, हम एक बार और करके दिखाएं लोगों को, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि आप एक बार और करो ताकि वो अच्छे से समझ पाएं। यस मैम। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लेंगे हम्म और अपने पैरों को मोड़कर अपनी ओर खींच के लाएंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। अपनी कमर को सीधी करेंगे और आगे की ओर देखेंगे। वापस आएंगे तो ये हमारा दूसरा आसन आपने बताया, तितली आसन। इससे पैरों की मसल्स जो है वो मजबूत होती हैं, मतलब आपको पैरों के मसल्स में बेनिफिट होता है। तो वान्या, अब हम कौन सा आसन करने वाले हैं? अब हम करेंगे भुजंग आसन। तो कैसे करेंगे? पहले पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। वापस आएंगे। तो वान्या, ये वाला जो हमने आसन किया है, इससे क्या फायदे होते हैं? मैम, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और हमारी कमर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो हम एक बार और इसे करें। यस मैम। कैसे करेंगे? पहले पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और
ध्यान रखे पीछे के पैर मिले होंगे। वापस आएंगे। मैम, आप ये वाला आसन घर में रोज करेंगे और सारे आसन घर में रोज करेंगे तो आप मेरे जैसा भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ना वान्या, जैसे अभी आप मुझे करा रही हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी योगा को शुरू कर रहे हैं, तो उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है वान्या की ओर से भी कि अगर आप इसे कर रहे हैं तो शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे मुझे भी हो रही है, लेकिन अगर आप इन्हें डेली करेंगे तो आप बिल्कुल वान्या की तरह कर सकते हैं। और देखिए वान्या कितनी फ्लैक्सिबल है, आप बिल्कुल वान्या की तरह ही खुद को फ्लैक्सिबल कर सकते हैं और हेल्दी कर सकते हैं। तो ठीक है वान्या, अब हम यहाँ पर अगले अपने आसन की बात करते हैं। तो हम अगला आसन कौन सा करने वाले हैं? सर्पासन। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले पेट के बल लेटेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। और ध्यान रखें पीछे से पैर मिले होंगे। वापस आ जाएंगे। इसको हम वापस करेंगे। हाथों को पीछे बांध लेंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। तो वान्या, इस आसन से कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या फायदा है इससे? जो हमने अभी आसन किया वो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और हमारी कमर दर्द को भी सही करता है। तो बिल्कुल वान्या, जैसे आपने बताया है कि इस आसन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जितने भी लोग इस खास प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं, आप इन आसन को घर पे करके अपनी बैक पेन की जो प्रॉब्लम आपके साथ है उसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए वान्या, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा आसन करने वाले हैं? अब मैं आपको करवाऊंगी पीठ के बल लेटकर आसन। पहला आसन है पवन मुक्त आसन। पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों से अपने घुटनों से अपनी नाक को टच करेंगे। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने घुटनों से अपनी नाक को टच करेंगे। वापस आ जाएंगे। इस आसन से क्या फायदे होते हैं? जो मैंने अभी आपको आसन करवाया वो हमारी गर्दन के लिए अच्छा है और हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। यानी इससे हमारा पेट भी कम होता है और हमारे गर्दन में जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या कोई भी दर्द होता है तो इससे चला जाता है। यस मैम। वेरी गुड। तो अब हम अगला आसन कौन सा करने वाले हैं? अब मैं आपको करवाऊंगी सेतु बंद आसन। पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। और ध्यान रखें गर्दन सीधी हो। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। ठीक है। पीठ के बल लेटेंगे। आपने अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। और ध्यान रखिए गर्दन सीधी हो। वापस आ जाएंगे। तो वान्या, ये वाला जो आसन आपने कराया है, इस वाले आसन से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है? ये हमारी गर्दन के लिए, हमारी गर्दन को मजबूत बनाता है और हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है।
तो इस आसन में आपने देखा कि वान्या किस तरह से इस आसन को कर रही है। दोस्तों, अगर आपको बैक पेन है, अगर लगातार आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं घर में, तो आप इस आसन को करके अपने बैक पेन को दूर कर सकते हैं। अच्छा वान्या, आपने ये तो बता दिया कि रीढ़ की हड्डी के लिए ये आसन करके आपका बैक पेन दूर हो सकता है, लेकिन वान्या हम अब देखते हैं ना कि लोगों का बहुत ज़्यादा पेट बाहर निकल गया है। जो भी लोग ऑफिस जाते हैं, बैठ के काम करते हैं, या फिर जिनको सिर्फ खाना खा के बेड पर जाने की आदत है, तो उन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो अब हम एक ऐसा आसन करेंगे जो पेट अंदर कर सके, क्योंकि वान्या हमने देखा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं कम हो पाता है। तो अब हम वान्या से पूछेंगे, वान्या क्या कोई ऐसा आसन भी है जो आपका पेट कम कर सकता है? यस मैम, कौन सा आसन है? शशांक आसन। ठीक है, तो कैसे करेंगे वान्या इसे हम? पहले घुटनों के बल बैठेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की और खोलेंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। ठीक है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खोल लेंगे और सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। इस आसन को करने से हमारा पेट का फैट कम होता है। तो मतलब जितने भी लोग परेशान हैं कि भाई जिम जाते जाते थक चुके हैं, तो आप योग से भी अपने पेट को कम कर सकते हैं। शशांक आसन जो वान्या ने हमें बताया है, इससे आप अपने बढ़ते हुए पेट को कम कर सकते हैं। तो वान्या, क्या कोई ऐसा आसन भी है जो आपको हेल्दी रख सकता है, आपको चेंज कर सकता है? जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका साइड फैट भी होता है, जिनका टमी भी निकला हुआ होता है, तो कोई ऐसा आसन है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट बना सकता है? यस मैम, एक आसन है अर्ध उष्ट्र आसन। ठीक है, इसे कैसे करेंगे वान्या? पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। ठीक है वान्या, उसके बाद? और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखिए। ठीक है, दोनों हाथों को आपको अपनी कमर पे रखना है ऐसे सपोर्ट के लिए। सांस लेते हुए नीचे की ओर जाएंगे। तो चलिए फिर एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह हैं शायद, जो पहली बार में ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वान्या की तरह बिल्कुल कर पाएंगे। तो वान्या एक बार और ट्राई करें। यस मैम। मैम आपसे जितना उतना कर सकते हैं आप। ठीक है। सांस लेते हुए सांस लेंगे और सांस लेते हुए नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। तो इस आसन से आप खुद को बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हैं। यस मैम। तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखिए वान्या ने बहुत सारे आसन यहाँ पर बताए हैं और ये आसन सभी लोगों के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारे आसन बहुत ईजी अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। वान्या, बहुत सारे आसन जो हमने यहाँ पर किए हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे आसन होते हैं जो खाना खाने के बाद नहीं करने चाहिए, खाना खाने से पहले करने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा आसन भी है वान्या जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? यस मैम, वज्र आसन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ठीक है वान्या, इसे हम कैसे करेंगे, शुरू कैसे करें? उसको करने के लिए पहले हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी देख लीजिए, पहले आपको घुटनों के बल ऐसे खड़े होना है, फिर उसके बाद अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। फिर अपने एक हाथ को रख के उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लेंगे। ठीक है। ये हमारी पाचन क्रिया को सही रखता है। तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस आसन को देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना खाने के बाद अक्सर आपको पेट में दर्द होता है या फिर आप खाना पचा नहीं पाते हैं, तो ये आसन करके आपकी पाचन क्रिया जो है वो ठीक हो सकती है। तो वान्या, ये हम कितनी बार कर सकते हैं? मैम,
हम जब भी खाना खाएं उसके बाद हम कर सकते हैं। ठीक है। तो वान्या, अब क्या कोई ऐसा आसन भी है, जैसे आपने कहा था कि पानी, जब हम इसे शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था कि जब भी हम योगा करते हैं तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? मैम, उससे हमें वॉमिटिंग हो सकती है और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। अच्छा, तो जब भी हम योगा करें हम उससे पहले पानी नहीं पिए। पानी भी नहीं पीते, ना ही खाना खाते। ठीक है। ये वज्र आसन जो आपने बताया, सिर्फ ये हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी हम खाना खाने से पहले करें। यस मैम। ठीक है। अच्छा वान्या, आप इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, मतलब मैं तो आपको देख रही हूँ आप कितने इजी से सारे योगासन कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए डाइट में? आप क्या क्या खाते हो? मैम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये सब कुछ खाना चाहिए। तो आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या खाते हो? लोग जानना चाहेंगे कि भाई वान्या इतनी फ्लेक्सिबल है, तो जब सुबह वान्या उठती है तो सबसे पहले क्या करती है, क्या खाती है? मैम, मैं ओट्स खाती हूँ। उसके बाद आप लंच में क्या खाते हो वान्या? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। और आप रात को जब डिनर करते हो तब क्या खाते हो आप रात के डिनर में? मिल्क। मिल्क तो आप सोने से पहले लेते होंगे। यस मैम, तो मैं मिल्क। अच्छा, आप मिल्क ही पीते हो। यस मैम। तो अब हम कौन सा योगासन करेंगे वान्या? मैम, अब हम करेंगे ताड़ासन। तो हम कैसे करेंगे ये योगासन वान्या? पहले अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों को मिलाकर ठीक है। अपने आप को ऊपर की ओर खींचेंगे और ध्यान रखें सामने ही देखेंगे। तो आप इस योगासन को भी घर पे कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे, इसको एक बार और करेंगे। ठीक है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे और ऊपर की ओर जाएंगे और ध्यान रखें पैर ऊपर की ओर होंगे। ठीक है। अगर कोई भी वापस आ परेशानी, जाएंगे। तो वान्या ये जो हमने आसन किया है इससे क्या क्या फायदे होते हैं? ये हमारी पैरों की मसल्स को मजबूत बनाता है और हमारी हाइट को भी बढ़ाता है। यानी जिन लोगों की हाइट कम है और जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो इस आसन को करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम कौन सा आसन करने वाले हैं वान्या? इसके बाद हम करेंगे चेयर पोज। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम? पहले अपने दोनों हाथों को आगे खोल लेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे, इसको एक बार और करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे खोल लेंगे और नीचे की ओर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो वान्या ये जो आसन आपने कराया है चेयर वाला, इससे क्या फायदे होते हैं? मैम, ये हमारी पैरों की मसल्स को मजबूत बनाता है और हमारे पैरों के लिए भी अच्छा है और हमारे घुटने को मजबूत बनाता है। तो बिल्कुल, अगर आपके घुटनों में दर्द है या फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये वाला आसन जो वान्या ने बताया है, इस आसन को करके आप अपने घुटनों के दर्द को अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे आर्टिस्टिक योगा। आर्टिस्टिक योगा क्या है? बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन आजकल योगा को खेल में भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और आर्टिस्टिक योगा एक ऐसा योगा है जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर आर्टिस्टिक योगा करेंगे और वान्या हमें कराएगी आर्टिस्टिक योगा। तो चले वान्या? यस मैम। चलो बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सारे योगा यहाँ पर देखे, हमने तमाम योगासन आपको यहाँ पर करके दिखाए। वान्या ने आपको सारे योगासन बताए, कैसे पेट कम कर सकते हैं, कैसे बैक पेन को दूर कर सकते हैं, कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसके और अलग अलग रूप भी हैं। योगा में और क्या कुछ है ये भी अब हम आपको बताएंगे और वान्या हमें ये सब कुछ करके भी दिखाएगी। तो वान्या, अगर हम देखें तो अब बेटा जो है खेलों में भी योगा को शामिल कर लिया गया है। आर्टिस्टिक योगा के बारे में अब मैं चाहूंगी कि आप हमें बताओ कि ये आर्टिस्टिक योगा क्या है।
मैम आर्टिस्टिक योगा डांस के साथ होता है और उसमें मुश्किल आसन भी होते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो वान्या ये आर्टिस्टिक योगा आपको करके दिखा रही है और आप ये सारे योगा अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से आप इन्हें करिएगा, क्योंकि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ये योगा आप करें अपने घर पर, लेकिन वान्या की तरह करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप डेली वान्या को देखेंगे तो आप इस तरह के योगा अपने घर पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, योग जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आप योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। वान्या को देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से एक एक योगासन, ये आर्टिस्टिक योगासन है। ये योग से थोड़ा सा आगे हम निकलते हैं और जैसे वान्या ने बताया कि डांस के साथ भी ये किया जाता है और मुश्किल आसन है। देखिए ये ऐसे आसन हैं जो बहुत मुश्किल आसन है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के आसन को कर सकते हैं। जीवन में खुद को फ्लैक्सिबल बना सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इन आसन को करके। ये आर्टिस्टिक हम लगातार बता रहे हैं, ये आर्टिस्टिक योगासन है जिन्हें लोग आजकल कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा लेते हैं। देखिए इन सब चीज़ों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोग हिस्सा लेते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कई लोगों को इस तरह के आसन करते हुए। बाबा रामदेव भी इस तरह के आसन करते हैं। कई कॉम्पिटिशन्स में बाबा रामदेव भी पहुंचते हैं बतौर जज के रूप में, और वान्या को भी बाबा रामदेव सम्मानित कर चुके हैं, अपने पास बुला चुके हैं। तो ये देखिए लगातार वान्या हमें करके दिखा रही है। तो ये आसन आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी से आप इन आसन को अपने घर पर करिएगा, क्योंकि कई बार होता है जब हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो कई चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। इसलिए आप धीरे धीरे देखकर समझकर इन प्रैक्टिसेस को अपने घर पे कर सकते हैं। और योग की जो महत्वपूर्णता है ये आप दोस्तों तब समझ पाएंगे जब आप योग को अपने जीवन में उतार लेंगे। आप वान्या को देखिए, सिर्फ महज 2 साल की उम्र थी वान्या की। 2 साल की उम्र से वान्या ने शुरुआत की और आज वान्या 7 साल की है। मैम जो मैंने अभी आपको आसन करवाए वो आर्टिस्टिक योगा थी। तो देखिए दोस्तों, हमने कितने सारे यहाँ पर योगासन किए हैं। एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ महज 2 साल की थी, वो 2 साल से यहाँ पर, जब वो 2 साल की थी तब से वो योग कर रही है। जब एक छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो सकती है कि मुझे क्या खाना है, मुझे कब खाना है और मुझे योग करना है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में अगर डेली रूटीन में योग को लेकर आएंगे तो आप भी वान्या की तरह फ्लैक्सिबल हो सकते हैं। आप भी वान्या की तरह योग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपका बैक पेन है, आप शुगर के पेशेंट हैं, या फिर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो बहुत सारे आसन आज हमने अपने इस खास कार्यक्रम में कराए हैं, प्रोग्राम में कराए हैं। आप ये सभी आसन अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। देखिए जैसा कि वान्या ने भी हमें शुरू में कहा और हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वान्या ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप जैसा वान्या कर रही है आप बिल्कुल वैसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरू में सारे आसन आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, रोज अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे, तो आप भी वान्या की तरह फ्लेक्सिबल होके बहुत अच्छे तरीके से ये सारे योग कर पाएंगे। देखिए योग इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप योग करते हैं तो आप अपने आप को हर तरह से हेल्दी रख सकते हैं। कहते हैं कि आपकी निरोग काया को भी योग ठीक कर सकता है। तो इतने सारे आसन आपको कराए हैं, ये सारे आसन घर पे बैठकर कर सकते हैं और खुद को निरोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर वान्या, जैसे कि हमने सुना है कि भाई वान्या भजन भी बहुत सुंदर गाती है, तो आज हमें वान्या एक अच्छा सा भजन सुनाएगी। यस मैम। ठीक है, तो अच्छा सा हमें कोई भजन सुनाओ आज आप। यस मैम, मैं सुनाऊंगी। कौन सा भजन? मैम मैं गुरु जी का भजन सुनाऊंगी। ठीक है। पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु,
हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, दे कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे ना कर सके, पर गुरु करब से होए, सातों दीपानो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मछली करूं, लेखन सब बन गया है, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुरु लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुरु लिखा न जाए। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। तो वान्या ने बहुत अच्छा भजन गाया है। वान्या, आप भजन कब से गा रही हैं? मैम, जब मैं 2 साल की तब से भजन गा रही हूँ। आपको भजन किसी ने सिखाया घर में, मम्मी ने, पापा ने? मैम, पापा ने मुझे भजन सिखाए और मैं इस कक्षा को एक मंत्र के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ लेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने देखा वान्या की क्लास में वान्या ने यहाँ पर सारे हमें योगासन कराए हैं। ये सभी योगासन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, योग को आज के समय में हर कोई अपने जीवन में उतार चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं उतारा है तो आप इस प्रोग्राम को देख के, इस खास कार्यक्रम को देखकर योग को अपने जीवन में उतार लें। देखिए, इससे बड़ी मिसाल मैं और क्या आपके सामने लेकर आऊँगी कि एक 2 साल की बच्ची जिसने योग शुरू किया और आज वो 7 साल की है। 7 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 7 साल की उम्र जब बच्चा सही से समझ भी नहीं पाता है चीज़ों को, लेकिन उस बहुत छोटी सी उम्र में हमें वान्या सिखा रही है कि योग क्या है और योग करके हम अपने आप को निरोग कैसा बना सकते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप वान्या से जुड़कर आप इन योग आसन को अपने जीवन में करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू वान्या आपका, आप आए और आपने इतनी सारी चीज़ें लोगों को सिखाई। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा।